हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी रीड पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 55 है। अगर आपने इससे पिछले वाले पार्टों को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी, बैंक, रेलवे, आर्मी, सीआरपीएफ, सीटेट, पुलिस, स्टेट एग्जाम या दोस्तों अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिस एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है तो उन सभी के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो सॉल्व कैसे करेंगे आप? तो यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि जिस प्रकार 2 का संबंध 32 से है उसी सेम प्रकार से हमें बताना है कि यहाँ पर 3 का संबंध किस संख्या से होगा। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे? यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 से 32 को, यहाँ पर जैसे 32 आया है उसी सेम प्रकार से अगली संख्या आपको लाना है। तो यहाँ पर कैसे लाएंगे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम 16 का गुणा कर देते हैं, यानी कि 2 में हम क्या करते हैं 16 का गुणा कर देते हैं, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, आगे भी करेंगे। तो 3 में जब हम 16 से गुणा करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 16 3 48 हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन में से 48 हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से सोचेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लॉजिक क्या है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे 2 का हम क्या करते हैं, 2 की घाते 5 करते हैं, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि 2 का गुणा जो है हम 5 बार करेंगे, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर 2 का गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 5 बार इसका गुणा कर देंगे 2 का। तो यहाँ पर देखिए, देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 32 आ चुका है। ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर हमने 5 किया था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 3 की पावर 5 करेंगे, यानी कि 3 की घाते 5 करेंगे। तो यहाँ पर 3 की घाते जब हम 5 कर देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का गुणा हम 5 बार करेंगे, तो यानी कि 3 गुणे यहाँ पर 3, इसी प्रकार से हम 5 बार इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम फिर उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिहाई कितना होता है 81 होता है, और 81 तिहाई क्या होता है दोस्तों 243 होता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों क्वेश्चन मार्क जहाँ कौन सी संख्या आएगी 243 होगी। तो यहाँ पर 243 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 243 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, दूसरे प्रश्न को देखिए। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है, यदि इस्माइली को यहाँ पर SMILEY को बराबर यहाँ पर 41.5 और यहाँ पर CRY यानी क्राई बराबर 23 है, तो यहाँ पर लैप्पी बराबर क्या लिखा जाए, LAPPY लैप्पी बराबर क्या लिखा जाएगा हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर SMILEY से यहाँ पर 41.5 किस प्रकार से लिखा है, CRY बराबर यहाँ पर 23 किस प्रकार से लिखा है। जो तरीका इन दोनों में लगेगा वही सेम तरीका यहाँ पर भी लगेगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर जितने भी अक्षर दिख रहे हैं दोस्तों इनका क्या करना है, आपका नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने का मतलब क्या है दोस्तों, कि यहाँ पर यस जो है ABCD में कितने नंबर पे आता है, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू कितना है। यस का स्थान जो होता है दोस्तों यहाँ पर 19वें नंबर पे होता है, तो यहाँ पर 19 लिख लेते हैं। यम का जो स्थान होता है दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब आई जो है यहाँ पर 9 पे होता है, यल 12 नंबर पे होता है, और ई 5 नंबर पे होता है, वाई 25 नंबर पे होता है। तो इनको क्या कर देंगे, इन सभी को हम आपस में क्या करेंगे दोस्तों, प्लस कर लेते हैं। इनको अगर आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप इनको जोड़िए एक बार, तो इनका पूरा अगर टोटल देखेंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। और 83 हो गया दोस्तों, लेकिन यहाँ पर 41.5 लिखा है, तो एक यहाँ पर 83 में हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। जब 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 41 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे हम करेंगे, यहाँ पर क्राई में देखेंगे तो यहाँ पर सी का स्थान कितना होता है, यहाँ पर 3 होता है। अब 3 में यहाँ पर प्लस करते जाएंगे,
18 यहाँ पर आर जो है 18 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 18 लिख लेते हैं। वाई 25 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर हम 25 लिख लेते हैं। अब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इनका योग कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 46 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 46 हो गया। अब 46 में क्या करेंगे, हम 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर दो दो दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि 23 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 23 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे हम यहाँ पर लैपी में देखेंगे, तो यहाँ पर कितने लेटर हैं, यहाँ पर यल है दोस्तों, ए है, डबल पी वाई है, तो यहाँ पर इनका क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने का मतलब यहाँ पर यल 12 नंबर पे हो जाएगा, ए 1 नंबर पे, पी 16 नंबर पे यहाँ पर हो जाएगा, डबल पी है तो यानी कि 16 हो जाएगा, उसके बाद वाई 25 पे हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी को आप जोड़ते जाइए, तो यहाँ पर इन सभी का योग कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इन सभी का योग, तो यहाँ पर इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो आप यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 70 हो जाएगा। तो 70 में क्या करेंगे, हम भाग 2 से कर देंगे, तो यानी कि 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर 35 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, लुप्त पद ज्ञात करें। लुप्त पद मतलब दोस्तों यहाँ पर लुप्त संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर पहले आप देखेंगे कि लुप्त संख्या कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसी क्वेश्चन मार्क जगह कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप सवाल को ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर इन सवालों को कैसे सॉल्व किए, या तो आप इस तरफ से सॉल्व कर सकते हैं या तो आप नीचे की तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो पहला स्टेप होता है यानी कि पहला जो तरीका होता है, आप देखेंगे संख्याएं बड़ी खोजेंगी, यानी कि जिस तरफ बड़ी संख्याएं होती हैं ज़्यादातर क्वेश्चन उसी तरफ से सॉल्व होता है। अगर आपको नीचे की तरफ बड़ी संख्याएं देखने को मिलती हैं तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर नीचे की तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको यहाँ पर साइड में दोस्तों बड़ी संख्या देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर आप इस साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें बीच में संख्याएं देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर बड़ी संख्याएं। तो यहाँ पर इसका मतलब हमें क्या करना है, 7 और 2 को ही हमें ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पर 51 हो जाए। ठीक उसी प्रकार अब आप आगे देखेंगे 6 और 4 को हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 40 हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम 7 का गुणा 2 से करते हैं, 7 दूनी 14 होता है। अब यहाँ पर लेकिन यहाँ पर 51 कैसे आएगा, तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करते हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर 7 का अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाएगा, और 49 में प्लस क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो यहाँ पर 51 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 6 का आप स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर 36 होता है। अब 36 में प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, जो कि 40 यहाँ पर बीच में लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम आगे करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 25 होता है। अब 25 में कितना प्लस करेंगे हम, यहाँ पर 25 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 28 होगा। तो यहाँ पर 28 है, लेकिन दोस्तों हमने प्लस कितना किया, 3 प्लस किया, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर जो लुप्त संख्या होगी वो 3 हो जाएगी। तो 3 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध तापमान से है उसी प्रकार हमें बताना है कि लैक्टोमीटर का संबंध किस शब्द से होगा, यानी कि किससे से होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे थर्मामीटर जो होता है दोस्तों वो तापमान मापने के लिए होता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो लैक्टोमीटर होता है वो क्या मापा जाता है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा आपका सही जवाब। तो यहाँ पर देखेंगे दूध किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। दोस्तों यह वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे आप। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 शब्द दिए गए हैं, धातु, सोना और चांदी। इन्हीं तीनों शब्दों पर हमें विचार करना है और इसका सर्कल यानी कि इसका डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, पहले यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर धातु दिया गया है और सोना और चांदी। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे मैं पूछता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे, आप विचार कीजिए सोना क्या है, सोना भी क्या है दोस्तों, एक धातु है।
और चांदी क्या है दोस्तों, ये एक धातु है। लेकिन दोस्तों ये दोनों क्या है, सोना और चांदी ये दोनों अलग अलग धातुएं हैं। तो यहाँ पर इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यानी कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर धातु का एक सर्कल बनाएंगे। यहाँ पर ये धातु हो जाएगा और धातु के अंतर्गत क्या आते हैं, सोना और चांदी दोनों आते हैं। यानी कि ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनका डायग्राम अलग अलग, यानी कि इनका सर्कल अलग अलग हो जाएगा। तो यानी कि एक सोने का हो जाएगा और एक चांदी का हो जाएगा। तो इस टाइप का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छठवें प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर छठवां प्रश्न में दिया गया है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक सीरीज दी गई है और इसके सामने एक दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, और इसी क्वेश्चन मार्क जो है कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे सीरीज को ध्यान से। तो यहाँ पर 3 से 5, 5 से 13, 13 से दोस्तों 49 आगे हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों सीरीज क्या है, लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले हम डिफरेंस के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व हो जाता है तो सही है, नहीं तो दूसरा तरीका लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 से दोस्तों यहाँ पर 5 हो गया है, तो यानी कि यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यानी कि 2 बढ़ गया है। अब 5 से दोस्तों यहाँ पर 13 हो गया है, तो यानी कि इसमें कितना प्लस हुआ है, 8 प्लस हुआ है। 13 से दोस्तों यहाँ पर 49 हो गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा का गैप हो गया है, यानी कि यह डिफरेंस यहाँ का ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर 36 का डिफरेंस है, आगे हमसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 2 से 8 हुआ, 8 डायरेक्ट 36 हो गया। तो यानी कि ये डिफरेंस ज़्यादा हो गया और हमें आगे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे जब डिफरेंस ज़्यादा का होने लगे। तो यानी कि दोस्तों हम क्या करेंगे, अब गुणा के बेसिस पे हम इसे सोचेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 का गुणा हम 2 से करते हैं। तो 3 का गुणा अगर आप 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आगे 5 है, लेकिन यहाँ पर अगर हम -1 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और -1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, 5 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 से गुणा करेंगे। तो 5 में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15, लेकिन आगे 13 है। तो यहाँ पर हम माइनस क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों सीरीज क्या चल रहा है, पहले हमने क्या किया, पहले हमने 2 से गुणा किया, फिर -1 किया, फिर बाद में हमने 3 से गुणा किया, फिर -2 किया। यानी कि सीरीज क्या है, बढ़ रहा है। पहले हमने 2 से किया, उसके बाद 3 से, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 से करेंगे, और 4 से गुणा करेंगे और 3 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 से माइनस किया था और यहाँ आगे हमने यहाँ पर 1 से माइनस किया है। तो यहाँ पर 13 का गुणा हम 4 से करेंगे। 13 का गुणा जब 4 से करेंगे, 13 चौका कितना होता है, 52 होता है। और 52 में दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 49 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम आगे करेंगे। अब हमने क्या किया दोस्तों, पहले हमने 2 का गुणा किया, -1 किया, 3 का गुणा किया, -2 किया, 4 का गुणा किया, -3 किया। अब हम क्या करेंगे, 49 का गुणा 5 से करेंगे। तो 49 का गुणा हम जब 5 से करेंगे तो उसको कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पर 5 9 45 और 45 और 5 चौके 20, 20 4 24, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 245 हो जाएगा। अब हम माइनस कितना करेंगे, यहाँ पर 4 करेंगे। तो यहाँ पर जब हमने 3 का यहाँ पर सीरीज के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3, उसके बाद हम 4 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 245 में जब हम 4 को माइनस करेंगे तो 241 हो जाएगा आपका सही जवाब। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर 241 हो जाएगा। 241 दोस्तों देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सातवें प्रश्न को देखिए दोस्तों, सातवां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुने। तो यह दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो सॉल्व कैसे किया जाता है, देखिए दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है दोस्तों, अगर दर्पण जो है साइड में लगा है किसी चीज़ के, तो जो लेफ्ट वाली चीज़ होती है वो राइट में हो जाती है और राइट वाली चीज़ वो लेफ्ट में हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दर्पण जो है यहाँ पर दोस्तों साइड में लगा है क्वेश्चन फिगर में, और यहाँ पर आंसर फिगर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यल है दोस्तों, अगर आप देखेंगे यहाँ पर साइड में दर्पण लगा है, तो अगर यल देखेंगे दर्पण में तो यल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर यक्स जो है दोस्तों इस साइड है, तो यहाँ पर यल के साइड इस साइड में आ जाएगा यक्स। तो इस टाइप का आप देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे, यानी कि 4 में देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, यहाँ पर दूसरे में भी नहीं है, यहाँ पर तीसरे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर जो है 3 हो जाएगा राइट आंसर। 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में द शर्ट इज डर्टी को यहाँ पर 35-25 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। एक्सरसाइज रेगुलरली को यहाँ पर दोस्तों 89 के रूप में यहाँ पर कोडबद्ध किया जाता है। और कम योर हेयर को यहाँ पर 444 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में इम्पटी योर वेसल को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर आप सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यह सवाल बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, पहले देखेंगे कि द शर्ट इज डर्टी को यहाँ पर 35-25 किस प्रकार से लिखा है। यहाँ पर एक्सरसाइज रेगुलरली को यहाँ पर 89 किस प्रकार से लिखा है। कम योर हेयर को यहाँ पर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर 444 किस प्रकार से लिखा है। जो तरीका दोस्तों इनमें लगा होगा, जो जैसा तरीका होगा वही सेम तरीका यहाँ पर, यानी कि सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा। अब देखेंगे यहाँ पर 35-25 कैसे आया। अगर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे अगर एक एक शब्दों को देखेंगे, द शर्ट इज डर्टी, तो यहाँ पर द में क्या है दोस्तों, यहाँ पर THE है, तो यहाँ पर यह 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखा गया है। शर्ट में कितने लेटर हैं, SH, यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ इसमें टोटल 5 लेटर हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 5 लेटर हैं, तो यहाँ पर 5 लिखा गया है। इज में 2 लेटर हैं, तो यहाँ पर 2 लिखा गया है। डर्टी में क्या है दोस्तों, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर जो एक्सरसाइज दिया गया है इसमें कितने लेटर हैं, 8 लेटर है, तो यहाँ पर 8 है। रेगुलरली में दोस्तों यहाँ पर 9 अक्षर हैं, तो यहाँ पर 9 लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से और आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे तो यहाँ पर कम्ब में दोस्तों कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं, तो यहाँ पर 4 लिखा गया है। योर में दोस्तों कितने लेटर हैं, यहाँ पर 4 लेटर हैं, तो यहाँ पर भी 4 लिखा गया है। और हेयर में दोस्तों कितने लेटर हैं, यहाँ पर 4 लिखा गया, तो यहाँ पर 4 लिखा गया है। उसी भाषा में आप देखेंगे दोस्तों इम्पटी में आप देखेंगे कितने लेटर हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पर 5 लेटर हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम पहले 5 लिख लेते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर योर में देखेंगे कितने लेटर हैं, तो यहाँ पर 4 लेटर हैं, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर वेसल दिया गया है, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 लेटर हैं, तो यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या मिला आंसर दोस्तों, 546। तो 546 देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वें प्रश्न को देखिए दोस्तों। 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है। यदि 29 जुलाई 2011 को शुक्रवार है तो 5 जुलाई 2011 को कौन सा दिन था, हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर 29 जुलाई और 2011 को शुक्रवार है, तो 5 जुलाई 2011 को कौन सा दिन हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो साल है यानी जो वर्ष है वो सेम है, और यहाँ पर मंथ भी यानी जो महीना है वो भी सेम है। तो यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 29 जुलाई को क्या है दोस्तों, शुक्रवार है 2011 में, और 5 तारीख को यानी कि हमसे पूछ रहा है 5 जुलाई को कौन सा दिन था। तो 29 में क्या करेंगे दोस्तों, हम 5 को माइनस कर देते हैं। तो 5 को हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब दोस्तों 24 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। 7 से क्यों भाग देंगे दोस्तों, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 से जब हम भाग दे देंगे तो कितना, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर शेष कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर 3 बचा। अब क्या करेंगे, जो 3 बचा है दोस्तों यही शेष, इसको क्या करेंगे हम शुक्रवार में घटा देंगे। तो यहाँ पर जब शुक्रवार में 3 दिन घटाएंगे, यानी कि तीसरा दिन कौन सा होगा पीछे। तो यहाँ पर शुक्रवार के पहले कौन सा दिन था दोस्तों, एक अगर जोड़ेंगे शुक्रवार के पहले कौन सा दिन था, तो यहाँ पर बृहस्पतिवार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा दिन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर उसके पीछे आएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बुधवार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरा दिन क्या हो जाएगा, यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा। तो यहाँ पर मंगलवार आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों यह कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर आपको डायग्राम बनाना आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। अब डायग्राम बनाते कैसे हैं, पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है
कुछ अंडे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुछ अंडे प्याज हैं और सभी प्याज नीले हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम अंडे का एक सर्कल बनाएंगे। ये मान लीजिए है दोस्तों, ये अंडा हो गया, ये अंडे का क्या है, एक सर्कल है, ये अंडा हो गया। अब दोस्तों क्या है, कुछ अंडे प्याज हैं, यानी कि अंडे का जो कुछ भाग है वो प्याज के अंदर है, यानी कि यहाँ पर एक प्याज का सर्कल बनाएंगे, ये प्याज हो गया। अब प्याज का जो भाग है यहाँ पर आप देखेंगे, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों ये प्याज हो गया, ये प्याज हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कह क्या रहा है, कुछ अंडे प्याज हैं। तो अंडे का जो कुछ भाग है दोस्तों, ये प्याज के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर आ रहा है। उसी सेम प्रकार से आप देखेंगे, यहाँ पर सभी प्याज क्या है, नीले हैं। अब देखिए जो जितने भी प्याज हैं, ये यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो प्याज है वो क्या है, यहाँ पर नीले हैं, यानी कि यहाँ पर जो प्याज का भाग है वो कुछ नीले के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी कि सभी प्याज नीले हैं। जितने भी प्याज हैं दोस्तों क्या है, नीले हैं। तो यानी कि यह नीले का सर्कल हो गया है। अब हमसे पूछ रहा है, अब आगे पढ़ेंगे हम, देखेंगे। अब देखिए निष्कर्ष में क्या निकलता है, सभी अंडे नीले हैं। अब देखेंगे दोस्तों, क्या जो अंडे का जितने भी अंडे हैं दोस्तों, वो क्या सभी नीले के अंतर्गत आ रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे सभी प्याज अंडे हैं, क्या जो जितने भी प्याज वाला भाग है वो सभी अंडे के अंतर्गत आ रहे हैं, नहीं, यहाँ पर प्याज का कुछ भाग जो है अंडे के अंतर्गत आ रहा है। तो यानी कि ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो गया है। अब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, यहाँ पर ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही यहाँ पर निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आप समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।